हेलो एवरीवन, आई एम बरखा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं अगेन आ गई हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ, जो कि मेरी इंगेजमेंट से 2 दिन पहले का व्लॉग है, यानी कि इसके बाद जस्ट मेरी इंगेजमेंट व्लॉग आएगा। आज सेतु का बर्थडे था, 23 अक्टूबर है आज, और मेरी इंगेजमेंट थी 25 अक्टूबर को। तो मैंने सोचा क्यों ना आज से ही इस व्लॉग को स्टार्ट किया जाए। तो सुबह सुबह का टाइम था, तो मामा पूजा कर रहे थे एंड यहाँ पर मम्मी कुछ काम कर रही थी, जो कि आप सामने देख सकते हैं। एंड आपके घर में सब काम होता है कि नहीं होता, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इमरजेंसी में हर कोई करता है आई थिंक। तो यहाँ पर भी हो रहा था, और इसकी जो वॉइस है बहुत अजीब लगती है सुनने में, बट समटाइम अच्छी भी लगती है। एंड रिकॉर्डिंग में जब मैंने सुना तो मुझे थोड़ी ज़्यादा बेटर लग रही थी, थोड़ा सा विंटेज फील दे जा रही थी तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। ओके, तो यहाँ पर बन रही हैं कढ़ी के लिए पकौड़ियाँ, और साथ में कचौड़ी के लिए यहाँ पर आटे को गूँथा जा रहा है, उसका मटेरियल स्टार्ट किया जा रहा है। तो आज जैसा कि मैंने बताया सेतु का बर्थडे है, तो हमारे यहाँ जब बर्थडे होता है किसी का तब कढ़ी बनती है, तो इस वजह से कढ़ी के लिए पकौड़ी बन रही थी। अच्छा, आपको कढ़ी पसंद है कि नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा, बिकॉज पर्सनली मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, बाकी सब लोग को तो घर में बहुत पसंद है, स्पेशली मम्मी मामा इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है कढ़ी। और कचौड़ियाँ तो मुझे बहुत पसंद है, तो कचौड़ी तो मैंने बहुत खाई थी। एंड यहाँ पर शिवानी और मामी दोनों लोग मिलकर सारा काम कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इन लोगों को भी रिकॉर्ड कर लिया जाए, बेचारी काम कर रही है यहाँ पर तो मैंने इन लोगों को भी रिकॉर्ड किया। मैंने ऑलमोस्ट सबको ही रिकॉर्ड किया, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पर जब 2 लोग मिलते तो ऑब्वियसली बातें बहुत सारी होती है, तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हो रही थी। साथ में अगर सामने देख सकते हैं आप, तो वहाँ पर गुलगुले रखे हुए हैं। अच्छा, गुलगुले आपको पता है कि नहीं पता, मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। गुलगुले का क्या होता है, जब हमारे यहाँ किसी का बर्थडे होता है तो वहाँ पर गुलगुले से पूजा की जाती है। तो शाम की तैयारियाँ हो रही थी, तो यहाँ पर इस वजह से बनाया गया था, जो कि आपको आगे व्लॉग में दिख जाएगा। एंड यहाँ पर मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था, एंड बहुत ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं था, बिकॉज़ मैं बहुत लेट आई थी कानपुर लखनऊ से। एंड मुझे यहाँ के पार्लर्स वगैरह का मुझे आइडिया नहीं था। वो बात अलग कि मैं रही हूँ कानपुर में, बट जब मैं रही हूँ कानपुर में तब मैं कॉलेज या स्कूल होता था मेरा, तो मुझे उतना पार्लर से कोई लेना देना नहीं रहता था, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं था कानपुर में किसी भी पार्लर वगैरह का। तो इसलिए मैंने ही ऑलमोस्ट सारी स्किन केयर वगैरह की हुई हैं। तो यहाँ पर शाम हो चुकी है, और शाम के टाइम मम्मी यहाँ पर चौक पूर रही हैं, बिकॉज यहीं पर अभी पूजा होगी, जहाँ पर अभी सेतु को बिठाया जाएगा एंड उसके टीका वगैरह किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे यहाँ पूजा होती है। और यहाँ पे गौरी जी रखी गई थी, एंड सामने सेतु भैया को बिठाया गया है, ताकि उनकी टीका वीका हो सके। उनको दूध पिलाया जाता है। एक्चुअली जब भी बर्थडे होता है तो बहुत से रिचुअल्स होते हैं, उनमें से एक होता है दूध पिलाना और टीका करना। तो मोस्टली क्या होता है ना, बुआ लोग ही करती हैं। तो सेतु की बुआ है मेरी मम्मी, तो वो पूजा करेंगे अभी। और साथ में सेतु की आप हरकतें देख रहे हैं ना, ये लड़का कितना ही बड़ा हो जाए ना, ये बड़ा नहीं होने वाला है, चाहे जो हो जाए, लिटरली नहीं बड़ा होने वाला है ये ऐसे बैठे बैठे हरकतें करता रहता है। एंड सामने बैठे थे मामा, और यहाँ पर ये सौमा बैठा है, सामने श्रद्धा बैठी है, यहाँ पर ये मामी है। और सौमा को पता नहीं था कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो वो कहता है ऐसा है, बिना पता रिकॉर्ड ना किया करो तो यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं। वैसे एक चीज़ करना भी नहीं चाहिए, बिना पता रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, बट मैं कभी कभी कर लेती हूँ फॉर द मस्ती यहाँ पर मम्मी और मामा आपस में बातें कर रहे हैं, सोहर गीत निकाल रहे थे। तो उन लोगों को था कि जब टीका करें तो वहाँ पे सोहर गीत बजे, तो वो लोग गूगल से बोल रहे थे भाई हमको सोहर गीत बता दो या सुना दो, तो बैकग्राउंड में बजता रहे। तो उन्होंने फिर ढूंढा एंड फिर बजा ही लिया था। और यहाँ पर मम्मी गा के भी सुना रही हैं तो यहाँ पर देखिए दूब रखा हुआ है, और जो मैंने गुलगुले बताए थे आपको, वो गुलगुले भी यहाँ रखे गए हैं, जिससे अभी पूजा होगी। और सेतु को मार भी पड़ गई है, इसकी हरकतें ही ऐसी हैं ना, तो मतलब मार तो पड़नी ही पड़नी, ना पड़े तो फिर बेकार ही है। तो ऑलमोस्ट सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, और अब होने जा रहा है सेतु का टीका।
अंगनाली पाँव तो चौके पुरावन रे, आज मोरे से तू का जन्मदिन तो जाऊर बनावन रे। तो यहाँ पर सेतु की जितनी भी चीज़ें थी लाइक टीका करना था उसको और दूध पिलाना था, तो वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो अभी बारी है सौमा की, बिकॉज जितने भी बच्चे होते हैं उन सब के फिर लाइन से लगते हैं। जिसका बर्थडे होता है उसका पहले होता है एंड देन फिर हायरार्की वाइज लगते हैं, जैसे जो बड़ा होता है फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर सौमा के भी टीका किया जा रहा है, जो कि वो बहुत ज़्यादा खुश है उसके मतलब फेस पर उसकी खुशी दिखती है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा खुश है। स्पेशली जब हम लोग पहुँच जाते हैं ना वहाँ पर, तो वो तो बहुत खुश हो जाता है। सौमा की भी टीका हो चुका है एंड ये मेरी नानी है। यहाँ पर सौमा को सब बोल रहे हैं, सब लोग कि चलो मेरे पैर छुओ, चलो मेरे पैर छुओ। एक्चुअली वो ना सबसे छोटा है, तो उससे सब लोग मजाक में दो दो बार पैर छुआ लेते हैं कि तुमने मेरे नहीं छुए थे पैर, तुम मुझे छूना भूल गए थे तो बेचारे को दौड़ दौड़ के सबके पैर छूना पड़ता है। तो बोलेगा नहीं 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 मैंने छू लिया था, तुम लोग मुझे पागल बना रहे हो। तो ऑलमोस्ट आज का कार्यक्रम पूरा हो चुका है एंड ये था नेक्स्ट डे का, लाइक बहुत देर रात हो चुकी थी। तो यहाँ पर सब लोग पैकिंग में लग गए थे, बिकॉज उसके बाद मेरी इंगेजमेंट थी जैसे कि मैंने बताया। तो यहाँ पर सभी लोग बैठ के पैकिंग कर रहे थे एंड मैं अपना थोड़ा और कुछ काम कर रही थी। एंड फिर मैंने देखा इन लोगों को कि ये लोग पैकिंग कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। लाइक ये सारी जितनी भी रिकॉर्डिंग है ना, ये फॉर मी एक मेमोरी रहेगी। लाइक इन फ्यूचर जब मैं इन ब्लॉग्स को देखूंगी तो ये होगा कि हाँ हम लोगों ने ये चीज़ किया था, बिकॉज हम लोग की ना मेमोरी कहीं ना कहीं उन चीज़ों से जुड़ी है। तो भले ये लोग बोल नहीं रहे हैं बट उन चीज़ों को याद कर लेते कि हाँ ये चीज़ें हुई थी। तो वहाँ पे सारी पैकिंग हो चुकी थी एंड नेक्स्ट डे यानी कि 24 अक्टूबर उस दिन था करवा चौथ। तो करवा चौथ वगैरह की पूजा हुई थी, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी बिकॉज़ यहाँ पर मैं बैठ के मेहंदी लगवा रही थी। तो मुझे मेहंदी पूरा भर भर के पसंद है। मतलब भर भर के पसंद क्या, मुझे ये था कि अब मेरा स्पेशल डे है तो एटलीस्ट आज के दिन तो मैं मेहंदी लगवा लूँ, क्योंकि मैं जल्दी मेहंदी लगाती नहीं थी इस वजह से। तो मैंने बोला था कि नहीं भाई मुझे तो मेहंदी पूरी पूरी लगनी चाहिए, और मैं किसी और से रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। और मुझे पता था कि शिवानी ऑलरेडी इतनी अच्छी मेहंदी लगा लेती है, तो मैंने फिर उससे ही बोला कि तुम लगा दो, थोड़ा टाइम लगेगा बट हाँ जैसी चीज़ मुझे चाहिए वैसी चीज़ मुझे मिल जाएगी। तो लिटरली जैसी मेहंदी मैं चाह रही थी मुझे वैसी ही मेहंदी उस बेचारी ने लगा के दिया था। और रात में ऑलमोस्ट 2 से 3 बज गए थे और हम लोग का यही सब चल रहा था। बीच में तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, जो कि मुझे रिकॉर्ड करना था। बट वही मैंने बताया ना कि मेरे हाथ पूरे बंधे हुए थे, तो यही थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हो जाता। तो मैं कभी खुद रिकॉर्ड कर रही थी तो कभी सेतु से बोल रही थी, और बेचारा सेतु 2 बजे रात में हम लोगों के लिए चाय बना के लाया था ताकि हम लोग को नींद ना आए और हम लोग फटाफट अपना काम ख़त्म कर सके, जस्ट बिकॉज नेक्स्ट डे ही इंगेजमेंट थी और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और ये सब चीज़ें दोपहर में ही होती हैं बिकॉज गोद भराई भी उसी दिन, परीक्षा भी उसी दिन एंड इंगेजमेंट भी उसी दिन। तो इसलिए ये था कि रात में ही सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म करनी है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरी मेहंदी ख़त्म हो चुकी है, तो मैंने भर भर के मेहंदी लगवाई है और मैंने अपनी शादी में भी बहुत अच्छे से भर भर के लगाई है। और उस दिन मैंने बहुत भयंकर रिस्क भी लिए थे, तो वो सारी चीज़ें भी आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरी मेहंदी लग गई थी एंड ये सुबह का टाइम है जब मैंने सोचा था थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ, बिकॉज मेरी मेहंदी का रंग काफ़ी अच्छा सा खिल के आया था। जबकि सुबह आई थिंक 7-8 बजे की क्लिप होगी और 3 बजे मैं मेहंदी लगवा कर हटी थी। तो इतनी देर में ही इतना रंग आ गया था और दोनों ही हाथों में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर आया था। और जब मेरी गोद भराई हुई थी तब एकदम काली हो गई थी, दोपहर तक मतलब कि एकदम काली हो गई थी।
तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी अपनी मेहंदी को लेकर, लाइक लिटरली, और सबको बहुत पसंद आई। अच्छा, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको मेहंदी भर भर के पसंद है या फिर बेल वाली, वो भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर सारी चीज़ें हो चुकी हैं, और ये सारी चीज़ें आपको ना इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है बरखा_त्रिपाठी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी थी। अब टाइम था वहाँ पर जाने का, गेस्ट हाउस में जाने का। तो यहाँ पर मैंने अपना मेकअप भी खुद से ही किया था, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मुझे हैवी मेकअप नहीं चाहिए था, इसलिए मैं सोचा था कि मैं खुद ही कर लूँगी। एंड मैंने किसी को हायर भी नहीं किया था। तो ऑलमोस्ट मैंने सारा मेकअप और सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें थी, हम लोगों ने घर पे ही मिलकर कर ली थी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंगेजमेंट व्लॉग में, एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जल्दी से मैं वीडियो डालूँ और आपको पता चल जाए। बाय बाय।